फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और नवरात्रों का टाइम चल रहा है। आप सभी को पता है कि नवरात्रों के टाइम में बहुत लोग प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं। ज़्यादातर वो लोग प्रॉपर्टी परचेज करते हैं जो रेंट पे रह रहे हो, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई जोड़ रखी होती है। कोई 10 लाख, कोई 5 लाख, 8 लाख, 7 लाख। लेकिन उन लोगों की मेहनत की कमाई के साथ कुछ डीलर, मैं सभी के लिए नहीं कहना चाहूँगा, और कुछ डीलर ऐसे होते हैं जो सब कुछ जानने के बाद भी क्लाइंट को कुछ नहीं बताते। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, टाइटल आपने सबने देख ही लिया होगा। अगर ये टाइटल जिनको नॉलेज है उनकी जानकारी की ये वीडियो नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है ये वीडियो सिर्फ उनके लिए बनाई है, जैसे कि मिडिल क्लास भाइयों के लिए जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है या फिर ख़रीदने का प्लान कर रहे हैं। तो वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और बहुत ध्यान से सुने एक एक पॉइंट को। उनके काम की ये वीडियो है, क्योंकि अगर वो एक भी पॉइंट मिस कर गए तो उनको पता ही नहीं चलेगी कि इस वीडियो में बात क्या हुई और क्या वो पेपर था, क्या मुझे नॉलेज रखनी थी। कहीं भी मुझे आपको नहीं चूकना है, पूरी वीडियो को देखना है, पूरी बातों को सुनना है ध्यान से। ठीक है, तो अब मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको बताना चाहूँगा कि एक पेपर बनता है। आप लोगों को बताया, आप कहीं प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं तो डीलर क्या करते हैं, डीलर बोलते हैं सर ठीक है, आपको पसंद आ गया तो आप टोकन दे दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, डीलर की बातों में आगे क्या कहते हैं, ठीक है सर टोकन दे दीजिए। डीलर ज़्यादातर कोशिश करता है कि टोकन कैश हो, टोकन कैश हो। ठीक है, ये चीज़ नॉलेज रखना, आप लोग समझना है, आपको बहुत ध्यान से सुनना है मेरी बात को। डीलर हमेशा कोशिश करता है कि टोकन कैश हो, मालिक को कैश मिले टोकन। क्यों, आज मैं आपको बताता हूँ। हाँ, कैश देने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बोलता हूँ कैश आप देना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस कैश को आप ऐसे नहीं देंगे। उस कैश को देने से पहले एक पेपर आपको ज़रूर बनवाना है। वो पेपर क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। डीलर क्या करते हैं, वो पेपर बनवाते नहीं है और आपके साथ क्या करेंगे, ले जाएंगे मालिक से मीटिंग कराएंगे और आपको डायरेक्ट आपसे पैसा उठाकर मालिक को दिलवा देंगे। अब आप मान के चलिए सपोज दैट आपको नॉलेज नहीं थी उस पेपर की, लेकिन डीलर को नॉलेज थी, उसने फिर भी वो पेपर नहीं बनवाया आपके लिए, तो वो पेपर आपको बनवाना ज़रूर है। वो पेपर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मैं बताऊँगा, आप वेट करिए, बताता हूँ। तो पेपर क्या हो, उसका नाम क्या है, सबसे पहले उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। सेल टू एग्रीमेंट, नोट कर लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए और उसमें नोट कर लीजिए, सेल टू एग्रीमेंट। अब सेल टू एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ लिखी होती है, वो सब भी मैं आपको बताऊँगा, आप बने रहिए, बता दें। सेल टू एग्रीमेंट एक ऐसा पेपर है कि एक समझौते का, कोई प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूँ, सपोज है मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदने गया और मैंने मालिक के साथ सेल टू एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया उसकी प्रॉपर्टी का। सपोज है, मैं आपको ये बताता हूँ, पहली बात तो एग्रीमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है आप कितना टाइम लेना चाहते हैं और मालिक कितना टाइम देना चाहता है। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि आपने अगर उसमें 45 दिन का टाइम लिखवा दिया तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ 45 दिन तक ही वैलिड है, ऐसा कुछ नहीं है, यही नहीं पता आप लोगों को। आप सोचते हैं भाई मैंने तो 45 दिन का टाइम दिया था, मालिक ने 1-2 दिन और दे दिए और अब क्या होगा, अब मेरे पैसे मर जाएंगे, मेरे में पैसे पूरे नहीं हो पा रहे, मेरा टाइम लगेगा और थोड़ा। यही सोचकर आप पैसे मालिक पर छोड़ देते हैं, पर ऐसा नहीं करना, मैं आपको फिर बताता हूँ। सेल टू एग्रीमेंट में साफ साफ अक्षरों में लिखा जाता है कि ये जो पेपर है, ये जो स्टम्प पेपर है, इसकी जो कीमत है वो, इसका टाइम पीरियड और कीमत जो होती है वो 100 रुपये होती है, और जो टाइम पीरियड होता है वो एग्रीमेंट का टाइम पीरियड होता है जो वो 90 दिन होता है, 90 डेज़, मतलब 3 महीने। 3 महीने रहते हैं आपके पास, 3 महीने तक आप अपनी प्रॉपर्टी को बीच में रजिस्ट्री करा सकते हैं, पूरी पेमेंट मालिक को देकर आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हमने
मालिक ने बोल दिया हमें 45 दिन का टाइम दे दिया, 45 दिन का टाइम हमने ले लिया है, 2 महीने का ले लिया। अब 2 महीने हमारे बीत गए और उससे ऊपर भी 2-4 दिन बीत गए, तो हम घबराने लगते हैं कि अब हमारा पैसा डूब गया। और मालिक भी कहता है हाँ जी मैं आपको पैसे लौटाऊंगा नहीं, मैं किसी और को बेच रहा हूँ, आपका टाइम पूरा हो चुका है, अब मेरा और आपका संबंध खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होता, याद रखना। ये पेपर 90 दिन तक वैलिड होता है, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे बनता है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसके अंदर सारी प्रॉपर्टी की डिटेल लिखी जाती है। मालिक का आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड भी लग सकता है, आपका आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, कहाँ के जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस है वही उसमें एड्रेस होना चाहिए। जहाँ जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वही एग्रीमेंट में रजिस्टर वही होना चाहिए। जो आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड है वही आप उस पर लिखवाएं। और जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं कहीं की भी प्रॉपर्टी है तो उसका भी एड्रेस वही लिखवाएं। हाउस नंबर क्या है, कॉलोनी कौन सी है, सब कुछ वही लिखवाएं। उसके अलावा कुछ ना लिखवाएं। और पेपर को एक एक लाइन को पढ़ने के बाद हिंदी में टाइप कराएं और पढ़ने के बाद अच्छी तरह से उसमें सारी चीज़ लिखी जाती है। जैसे कि आपका टाइम, आपने कितना टाइम लिया है मालिक से, कितना अमाउंट आप एडवांस के रूप में दे रहे हैं, कितना बैलेंस आप बकाया छोड़ रहे हैं मालिक के ऊपर, सारा कुछ, कितने टाइम में आप रजिस्ट्री करा लेंगे, एक एक चीज़ उसमें लिखी होती है। उसे बोला जाता है सेल टू एग्रीमेंट। तो आप कहीं भी अगर प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो हमेशा याद रखें, चाहे आप किसी को 10,000 ही दें, लेकिन एग्रीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। उससे आपके पैसे सेफ रहेंगे, कभी आपके पैसे डूबेंगे नहीं। और एग्रीमेंट करते टाइम एग्रीमेंट को पढ़ना ज़रूर है। चाहे एग्रीमेंट डीलर बनाए, मालिक बनाए या आप बनाए, उसमें सारी डिटेल को एक एक तरीके से पढ़ना है। प्रॉपर्टी की डिटेल ज़रूर पढ़ लेनी है, अमाउंट कितना है वो भी पढ़ लेना है, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट पेपर होता है। नोटरी होने के बाद वो अप्रूव्ड हो जाता है। ना तो आप पीछे हट सकते हैं उस बात से फिर, और ना ही मालिक हट सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। आशा करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसी वीडियोज़ आपके लिए नॉलेज की, प्रॉपर्टी की बनाता रहूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक और कमेंट करिए। बस मिलते हैं अगले ब्लॉग।